हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के मॉक टेस्ट स्कोर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं एक टारगेट पर डे प्रोवाइड करती हूँ आपको कम्युनिटी पोस्ट पे, तो उसमें मैं आरपीएफ कांस्टेबल का और एसएससी जीडी का एक मॉक टेस्ट लिखती हूँ। अगर आपको टारगेट कंप्लीट करने के बाद टाइम बच रहा है तो आप वो फुल मॉक दीजिए। अगर नहीं बच रहा है तो एक दो सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दीजिए। तो आज मेरे पास टाइम बचा था, मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैं एक आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट मैंने दिया है, जो कि मेरा एक या दो मॉक टेस्ट छूट गया था नवंबर का। तो ये 24 नवंबर का मॉक टेस्ट है। मैं उसको आप उसका नंबर आपसे शेयर कर रही हूँ। और इस मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर बना था आप जरूर बताइएगा मुझे। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो सेक्शनल मॉक टेस्ट या फिर फुल मॉक टेस्ट देना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हम लोग पूरे हफ्ते में पढ़ रहे हैं और एक हफ्ते का पूरा एक लंबा गैप हो जाता है जब हम लोग संडे को मॉक टेस्ट देते हैं, तो मेरा कहना ये है कि अगर आप अल्टरनेट डे पे भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है मॉक टेस्ट देने का तो सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, और अगर फुल मॉक टेस्ट देने का टाइम है तो आप फुल मॉक दीजिए। नहीं तो एक हम लोग की आदत छूट जाती है और फिर संडे के दिन टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए जब भी टाइम मिले आप एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप एओसी ट्रेडमैन या फायरमैन की न्यू वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कोई बेस्ट बुक की तलाश में है कि कोई बेस्ट बुक मिल जाए जिससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, तो आप ले सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की एओसी ट्रेडमैन और फायरमैन की प्रैक्टिस बुक, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं और जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन जीएस के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के दिए हुए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो जाएगी। वहाँ पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कराया गया है और उसका फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिससे आप एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन समझ सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड है और जो आपकी स्टडी को और स्ट्रांग करेगा। इसमें आपको मैथ और रीजनिंग का फुल कैलकुलेशन के साथ एक्सप्लेनेशन करके दिया हो, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन बना सकते हैं। रीजनिंग में भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है, जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो आप ये बुक लेकर अपनी स्टडी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये बुक किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से अवेलेबल है। आप इसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या स्नैपडील जैसे प्लेटफॉर्म पर आसानी से ले सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से इसको ले सकते हैं। बात करते हैं आज के मॉक टेस्ट स्कोर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 24 नवंबर का मॉक टेस्ट है, तो मैं बात करती हूँ आज के मेरे स्कोर के बारे में कि मेरा कितना स्कोर बना, मैंने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत क्वेश्चन किए। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ के क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि मैं मैथ में बहुत कम स्कोर कर रही थी, धीरे धीरे मेरा स्कोर इंप्रूव हो रहा है। तो मैथ में आज मैंने 24 क्वेश्चन सही किए थे, 3 क्वेश्चन मेरा गलत था। मैंने टोटल 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 3 क्वेश्चन मेरा गलत था और 24 क्वेश्चन मेरा सही था। रीजनिंग में मैंने 23 क्वेश्चन आज सही किए थे और 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। रीजनिंग में आज पता नहीं किस तरह से मेरे 8 क्वेश्चन गलत हो गए थे, जो कि 30 क्वेश्चन तक मेरा सही होता था। आज अगर मेरा मैथ और जीएस में अच्छा स्कोर बना है तो रीजनिंग में मेरा कम स्कोर बना है। 23 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के सही हैं और 8 क्वेश्चन गलत हैं। और जीएस में बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन मेरे सही हैं और 6 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। तो जीएस का मुझे आज जो भी क्वेश्चन आए थे मुझे सही लगा, तो मैंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था और मुझे आसान भी लगा जीएस आज का। रीजनिंग भी सही था, लेकिन पता नहीं किस तरह के निष्कर्ष में क्वेश्चन, फिगर वाले क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। मैथ में तो मुझे पता है कि मेरा मैथ में अगर 24-25 बन रहा है तो सही है और धीरे धीरे इंप्रूव होगा मेरा। जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम पास में है, तो मैं अभी इस टाइम मैथ पे ही बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। फिर भी मेरा नंबर पहले के अपेक्षा थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग में कि मेरा गलत क्या क्या हुआ था, कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। 8 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, जो कि एक था वेन डायग्राम से पूछा था, एक त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बारे में पूछा था। तो चतुर्भुज के अंदर वर्ग रखना था मुझे, तो वो मैंने गलत कर दिया था। एक 6 बॉक्स को अरेंज करना था कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ऐसे करके रखना था, तो मैंने उसको वो क्वेश्चन गलत कर दिया था। एक में ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन था कि पुलिस की मदद से किसी पर्यटक स्थल पे कोई भिखारी अगर बैठे हैं तो उनको हटाने के लिए क्वेश्चन था। तो मैंने ये सेकंड वाला ऑप्शन टिक किया था, जिसमें पहला ऑप्शन ये था कि पुलिस के द्वारा उनको भगा दिया जाएगा और दूसरा ऑप्शन ये था कि उनको मतलब कि किसी अच्छे जगह आवास की व्यवस्था करनी है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो अच्छी बात है उसको हमको टिक करनी चाहिए, तो मैंने सेकंड वाला टिक किया था और फर्स्ट वाला मैंने छोड़ दिया था, ये भी मेरा गलत हो गया था। उसके बाद एक फिगर वाला क्वेश्चन था, एक स्क्वायर था, उसको घुमा के पूछा था, तो वो वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। उसके बाद एक LMNO करके ऐसे क्वेश्चन था, उसमें 1 2 3 4 5 करके दिया था कि 1 2 3 4 5 का गैप था,
तो मैंने 4 का गैप दोनों में ही कर दिया था, तो ये गलत था क्वेश्चन। एक फिगर का और क्वेश्चन गलत था। एक ये क्वेश्चन गलत था कि 758 और 11 किससे रिलेटेड है। तो इसमें इसका मतलब कि पूछा था कि 758 से रिलेटेड है तो 11 किससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन गलत था। एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन मेरा गलत था। तो रीजनिंग के मेरे आज इतने सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। और मैथ में मेरा एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन गलत हुआ था, एक मिश्रण का क्वेश्चन गलत हुआ था, और एक कोई ऐसा था क्वेश्चन जो गलत था मेरा। तो मैथ में 3 क्वेश्चन गलत थे, और जीएस का क्या ही कहे, उसमें तो बहुत ऐसे सारे क्वेश्चन, आज तभी बहुत कम गलत हुए मेरे क्वेश्चन। नहीं तो जीएस में मेरे 10 क्रॉस ही चलते थे कि 10 क्रॉस ही कर जाता था मेरा जीएस। आज 6 ही गलत है। तो आज का ओवरऑल मेरा 82 क्वेश्चन सही हुआ था, जिसमें मेरा स्कोर बना था 76.41, और मेरा 17 क्वेश्चन गलत हुआ था। तो आज के स्कोर, आज का जो मॉक टेस्ट था, मुझे ऐसा लगा कि सही था। मतलब जहाँ तक है रीजनिंग भी सही था, मैथ भी सही था, और जीएस भी सही था। जीएस मेरे हिसाब से आज बहुत टफ नहीं पूछा गया था। मीन्स अगर आप देखेंगे 24 नवंबर का, तो बहुत टफ नहीं था। रीजनिंग भी बहुत टफ नहीं था मेरे हिसाब से, बट मुझे ये जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ यहाँ गलत हो गया, इसको ऐसे करना था। तो ये रीजनिंग में बहुत कम स्कोर बना, तो इसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। बाकी इस टाइम मेरा मैथ पे बहुत फोकस है, मैं बहुत अच्छे से मैथ पे ध्यान दे रही हूँ, और मेरा धीरे धीरे नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। बहुत सारे लोग ने मुझे बताया था कि आप पर डे सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। अगर मेरे पास टाइम बचता है फुल मॉक टेस्ट का, तो मैं फुल मॉक टेस्ट देती हूँ, लेकिन मेरा ये फिक्स है कि मैं मैथ के लिए पर डे सेक्शनल मॉक टेस्ट देती हूँ। और साथ में मैं आदित्य रंजन सर की बुक को फॉलो कर रही हूँ, और राहुल तेवतिया सर की बुक को फॉलो कर रही हूँ कि मैं पर डे जो भी मैं टारगेट देती हूँ, वो चैप्टर मैं पर डे, मतलब कि अगर 2 दिन का डिस्काउंट है, 3 दिन का डिस्काउंट है, तो मैं 2 बुक को 1-2 दिन में या 3 दिन में कवर कर देती हूँ। क्योंकि आदित्य रंजन सर की बुक में 50 से 54 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 52 क्वेश्चन ऐसे करके दिया हुआ है। और अगर छोटा चैप्टर है तो उसमें 30-34 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और जो राहुल तेवतिया सर की बुक है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन, जैसे 35 क्वेश्चन, 40 या 54 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, तो वो बहुत जल्दी कवर हो जाता है और एक अच्छा रिवीजन भी हो जाता है। तो मैथ के लिए मैं अभी ये कर रही हूँ। रीजनिंग के लिए मेरा सेक्शनल मॉक टेस्ट की मैं पर डे सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रही हूँ। इस टाइम तो मैं सीजीएल टीयर 2 का जो सर ने एक मिनी मॉक कराया है वहाँ पे RWF पे, तो वहाँ से मैं रीजनिंग का भी क्वेश्चन वो मिनी मॉक टेस्ट दे रही हूँ, सीजीएल टीयर 2 का। तो मैंने रेलवे का पूरा दे दिया है, जो भी सर ने मिनी मॉक में दिया था, जितना भी रीजनिंग का टेस्ट, तो मैंने उसको सारा कर दिया है। तो अभी जो भी सर एसएससी जीडी का और सीजीएल टीयर 2 का जो भी डाल रहे हैं मिनी मॉक के लिए, मैं रीजनिंग के लिए वही कर रही हूँ। उसमें भी मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जा रहे हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग को और अच्छे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। रीजनिंग में ये होता है ना कि ऐसा लगता है कि सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा, इसमें क्या गलत करना है, तो वो वैसे भी गलत हो जाता है। अगर इतना जैसे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये तो सही होगा ही, तो वही गलत हो जाता है। तो ये सब चीज़ अच्छे से हैंडल करनी है। जो इतना रीजनिंग में ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा रीजनिंग सही होगा, उसी में गलत हो रहा है, तो इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। बाकी आज का स्कोर मेरे हिसाब से तो सही था, और मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, तो उस हिसाब से ठीक था, स्कोर सही था। बस रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान देना है। और आपका 24 नवंबर में कितना स्कोर बना था, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये था मेरा आज का स्कोर। मेरे 82 क्वेश्चन से 82 क्वेश्चन सही थे, और 17 क्वेश्चन गलत थे। 76.41 मेरा स्कोर बना था आज का। तो ये था आज का मेरा स्कोर। आप ज़रूर बताइएगा। आप अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, और कोशिश करिए कि टेस्ट देते रहिए। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, टाइम बहुत जल्दी निकल जा रहा है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता था पहले, मेरा मैथ में बहुत टाइम लग जाता था कि मैं जब मैथ करने लगती थी तो उसमें सबसे ज़्यादा मेरा मैथ ही में टाइम लगता था। रीजनिंग जीएस सबसे पहले मैं करती थी, जीएस को 10 मिनट या 12 मिनट या 15 मिनट, जब कभी जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ने को आ जाता था तो वहाँ पे 12 मिनट लग जाता था मेरा, या 10 मिनट तक लग जाता था। बट अब उसके बाद जीएस करने के बाद फिर मैं रीजनिंग करती थी। तो रीजनिंग को मैं 10 मिनट इधर, उसके बाद आधे घंटे को क्रॉस करने से पहले, मीन्स 58 या 55 तक टाइमिंग जाने से पहले मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ रीजनिंग को। उसके बाद मैथ करने लगती हूँ। फिर जो भी क्वेश्चन मेरा रीजनिंग का या जीएस का बचा रहता है, उसको आके, जैसे अगर मेरा कोई सीरीज वाला क्वेश्चन फंस गया तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। मैं वहीं तुरंत करने की कोशिश नहीं करती हूँ कि अगर वो टाइम ले रहा है तो मुझे आगे के क्वेश्चन कर लेने चाहिए, बाद में जो भी टाइम बचेगा मैं आगे उसको करूँगी।
रीजनिंग को करने के बाद मैं मैथ में, पहले मेरा मैथ का ऐसा था कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो मुझे एक क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लग जाता था। अब ऐसा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को, मतलब कि अगर आपका मैथ का क्वेश्चन आ रहा है तो आप रीजनिंग से भी जल्दी मैथ को कर लेंगे। और अभी ऐसा हो गया है कि मैथ के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा मैथ। उसके बाद जो टाइम बचता है, जैसे 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट, आज तो मुझे 20 मिनट का टाइम बच गया था। मैंने जब पूरा एक, मतलब एक शिफ्ट का जब मैंने कवर कर लिया तो मेरा 20 मिनट का टाइम बचा था। उसके बाद मैंने 3 क्वेश्चन रीजनिंग के छोड़े थे। एक वो 10, 58 और 4 वाला क्वेश्चन था, ऐसे करके था। एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था, तो मिसिंग नंबर के 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे तो उसको मैंने किया। उसके बाद एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था तो मैंने उसको किया, और 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। एक उसका था कैलेंडर का क्वेश्चन था, 2 कैलेंडर के क्वेश्चन आए हुए थे तो मैंने उसको छोड़े थे। तो उसको मैंने ट्राई किया बट नहीं हुआ तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो ये है कि अगर आपको, आपके पास एक, मतलब एक बार में आप लगा ले रहे हैं तो ठीक है, बट अगर नहीं आ रहा है उसका आंसर तो उसको छोड़ दीजिए। जब सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेकंड टाइम में जो जो क्वेश्चन आपका छूटा है उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं इसी तरह कर रही हूँ और इसी तरह मैं मॉक टेस्ट देती हूँ। उसके बाद जब हम लोग एग्जाम में जाएंगे तो फिर उस टाइम का पता नहीं किस तरह का माइंड रहेगा और किस तरह हम लोग हैंडल करेंगे। बट ये जो प्रैक्टिस है पहले से अगर आपकी हो जाएगी ना तो टाइम मैनेजमेंट का और टाइम कम होने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको, चाहे टफ क्वेश्चन है चाहे आसान क्वेश्चन है। तो एक बार आप कर लेंगे उसके बाद फिर अपना क्वेश्चन हैंडल करने का जो टाइम बचेगा, जैसे जो भी क्वेश्चन आपने छोड़ा रहेगा उसको कर सकते हैं। तो मैं तो इसी तरह क्वेश्चन कर रही हूँ अपना, आप भी इस तरह कर सकते हैं। 1-2 बार ट्राई करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसे कर सकते हैं। इसमें टाइम बचता है और मतलब एक क्वेश्चन पे आप अगर ईगो दिखा दिए कि हाँ नहीं ये इसको करके ही जाना है, तब तो वहाँ पे पूरा फंस जाएगा, मीन्स आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो जो नहीं आ रहा उसको छोड़ के जो आ रहा है उसको कर लीजिए, उसके बाद फिर जो नहीं आ रहा है उस पर ट्राई करिए। तो और ऐसा भी होता है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि ये सीरीज वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, अगर मैं एक बार में कर रही हूँ, अगर आ गया उसका आंसर तो ठीक है, अगर नहीं आया उसका आंसर तो मैं 3-4 बार अगर उसी टाइम ट्राई करूंगी तो नहीं आएगा। और फिर अगर मैं सेकेंड टाइम में जब उसको ट्राई करूंगी तो 1 या 2 बार में ही उसका आंसर आ जाता है। मैं तो अभी तक के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरा 1 बार में आंसर आ जाता है अगर मैं सेकेंड टाइम में आ रही हूँ तो। सीरीज वाले क्वेश्चन में तो मेरा हमेशा ऐसा होता है कि एक बार में, सेकेंड टाइम में 1 बार में ही आंसर आ जाता है। और उसी टाइम अगर बार बार करने लगते हैं तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन आंसर आएगा ही नहीं, चाहे जितना वहाँ पे दिमाग लगा लिया जाए। और उससे टाइम भी कम होता है और फिर ऐसा होता है कि टाइम कम हो रहा है और आगे और क्वेश्चन करना है तो उसमें बहुत दिक्कत होने लगती है। इसलिए कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन छोड़िए और आगे के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो अभी तो मेरी इसी तरह पढ़ाई चल रही है, आप लोगों की कैसे पढ़ाई चल रही है और आप लोग और क्या क्या कर रहे हैं मैथ, रीजनिंग और जीएस के लिए, तो ये सारी चीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपका इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर था, मीन्स 24 नवंबर की मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर था आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। हो सकता है जनवरी में पेपर हो जाए, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।